Minnie, no. Minnie, no. No, 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 that's not a toy. Minnie. Minnie, leave it. Minnie, no. हाय हाय हाय, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं रही। मेरे इतने एक्सपेंसिव कपड़े, नाखून देखो इसके। मिनी, अब मैं खींच भी नहीं सकती। लुक एट हर नेल्स, ये देखो। आफत, why did I adopt a cat? Did you give me a scratch? Minnie, leave it. Oh my god. Oh fuck. सुबह बखैर यारों, हम बिल्ली वालों की सुबह ऐसे होती है। बच्चों से कम नहीं है ये दोनों बिल्लियाँ। सुबह को उठो तो एक फ्रिज के ऊपर चढ़ा हुआ है, एक पता नहीं किस चीज़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा शरारती हैं ये बिल्लियाँ। मैं तो अपनी अम्मा को बोलती हूँ कि जैसे बकरियाँ नहीं होती, शैतान, चारपाई पे चढ़ के बर्तन शर्तन तोड़ना, कपड़े खाना। ये देखो मेरी बिल्ली ने मेरे कपड़े नोच रही थी इसको, और ये इतना डेलिकेट है, इसको इसने नाखून इसके इतने बड़े, और उसकी तारें निकाली हैं, उसके अंदर सुराख कर दिया है। तो ये नाश्ते के साथ साथ इसके ये तमाशे हो रहे थे। मैंने इसको रखा यहाँ पे कि मैंने कहा इसको थोड़ा आयरन कर दूँगी और अगली क्लास के लिए मैं ये पहन लूँगी, क्योंकि मौसम कल ठंडा था, बस आने वाले दिनों में मौसम अब ज़रा गर्म होगा। तो कोई हाल नहीं है यार। यहाँ पे अभी मैं अपना अंडा और मैंने रोटी बना ली, और मैं खाना ऑफ़र कर रही थी अपनी बच्ची को। अब क्या करूँ यार, प्यारी तो ये है ना, प्यारी तो ये है। आफत इतनी है, अभी फिर ये कर्टन्स में शैतानी करिए। जब मेरा रिकॉर्ड रहा है, जब भी मुझे रिकॉर्डिंग करनी है ना, इसने पीछे से शोर मचाना है। वेल, आज बात करेंगे बाथरूम एथिक्स के ऊपर। यार मैं 2022 में एक मैक्सिकन फैमिली थी। उनकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी थी, बंगला था और डबल स्टोरी था वो। तो उन्होंने ना एक एक रूम चढ़ाया हुआ था रेंट पे। तो वो मुझे वहाँ पे प्राइस बहुत अच्छी दिख गई, तो मैंने कहा यार चलो मैं यहाँ पे चली जाती हूँ। लेकिन उसका मसला एक ये था कि जो बाथरूम्स हैं वो लड़कियों के लिए डेजिग्नेटेड नहीं थे महज। वो मिसाल के तौर पर ऊपर वाली मंजिल पे 5 लोग रहते हैं, तो वो 5 लोग जो हैं, 3 बंदे एक छोटा सा बड़ा सा वॉशरूम यूज़ करेंगे और 2 बंदे एक छोटा वाला वॉशरूम यूज़ करेंगे। तो उस वक़्त मैं अकेली एक लड़की थी, तो उन्होंने कहा कि हमको ये तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बाथरूम एक ही खातून के लिए हो, तो कोई ना कोई मर्द उसको इस्तेमाल करेगा साथ में। यार इतना वो भी एक गंदा सा एक्सपीरियंस था। बाकी सब कुछ तो ठीक था, लेकिन अब जो बाथरूम है, बाथरूम एथिक्स लोगों में होते नहीं हैं। और वहाँ पे जो लोग थे वो एक मैकेनिक था और एक ऑयलिंग वगैरह की उसमें काम करता था, तो वो हमेशा डिटर्जेंट सोप से नहाता था। अब मुझे ये सब कैसे पता, क्योंकि बाथरूम में शैम्पूज़ वगैरह तो पड़े होते हैं और बॉडी वॉश भी वहाँ पे पड़ा होता है। इसके अलावा एक और बहुत गंदी बात कि ट्रिम करना दाढ़ी को, और ट्रिम के बाद जो बाल हैं वो सारे बेसन पे पड़े हुए हैं। तो अब हर दूसरे तीसरे दिन के बाद आप बाथरूम में जाओ, सुबह सुबह उठ के बाथरूम में जाओ और देखो वाह वाह वाह, काले काले और मोटे से बाल पड़े हुए हैं सिंक के ऊपर। भाई अब तुम्हारी गंदगी है, तुम खुद उसको साफ़ करो। Why should I clean it? I'm not supposed to do that, whosoever you are, but why would I do that? अगर मैं नहा रही हूँ या मैं शेव कर रही हूँ या कुछ भी है, तो I'll make sure that I clean my hair and I take care of the bathroom if I'm using it. But लोगों में है ही नहीं यार। कुछ लोगों में बिल्कुल ना ये ख्वाहिश है, ना उनको ये एटिकेट्स है, ना उनको एहसास होता है कि यार दूसरा बंदा उसके बारे में क्या सोचेगा। बिकॉज सोचना तो हमने है। अगर मैं किसी के ऐसे देखूँ कि आपका लेफ़्ट ओवर गंद पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली I'm gonna evaluate his ethics. खैर उन बंदों में ये बात नहीं थी। एक और बड़ा ही ग्रेव मसला कि खड़े होके टॉयलेट के ऊपर सुसु करना। यार जब भी जाओ कुछ ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं। That was so ugly, that was really nasty. मैंने जो ऑनर थी घर की, मैंने उसको तस्वीरें खींच के भेजी। मैंने कहा अब इसको बंदा कैसे इस्तेमाल करे।
तो फिर उसने बात की उस बंदे से, उसने कहा ये तो मैंने नहीं किया। मैंने कहा हाँ, तो लड़की खड़े होकर सुसु कर रही है इधर, बीसी। वो एक गंदा एक्सपीरियंस था यार, मुझे वो क्लीन करना पड़ता था, बिकॉज हाउ एम आई गोना यूज द टॉयलेट, हाउ एम आई गोना सिट ऑन इट। अच्छा, फिर दूसरा जो गंदी बात थी कि लोगों को ना ये मिसकॉन्सेप्शन है कि जो टॉयलेट पेपर है वो अगर आप टॉयलेट में डाल देते हो तो वो जो है टॉयलेट को बंद कर देगा, लेकिन टॉयलेट पेपर वो बने ऐसे होते हैं कि वो उसको ब्लॉक नहीं करते हैं। तो यार ये लोग तो पानी इस्तेमाल नहीं करते ना, तो गंदे जो टिश्यू पेपर है जो नंबर 2 आता है, वो वाले गंदे टिश्यू पेपर ना ये लोग फेंक देते थे उसमें। अब वो भी आप जा रहे हो बाथरूम और आप किसी दूसरे का वो नंबर 2 देख रहे हो, यार उस बात पे भी इतना मगज मार मार के उनको है ही नहीं। वो कहते हैं हाँ तुमको अगर मसला है तो तुम फिर चली जाओ, अकेले अपना घर ले लो, और तुम मतलब अगर तुमको इन सब चीज़ों से मसला है, मतलब हमने ठीक नहीं होना और आप जो हो निकल जाओ, अपना रास्ता अख्तियार कर लो। वेल ये कोई अच्छा एटीट्यूड तो है नहीं, क्योंकि यार जब आप प्लेस शेयर कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ों का ख्याल करना है। एक और बड़ा मसला था कि मेरे रूम के साथ ही एक बंदा था, वो पता नहीं किस कंट्री से आया था, ही वाज एन इलीगल रिफ्यूजी। तो वो सुबह से लेकर ना रात तक जब वो काम से वापस आ जाता वो गेम खेलता। गेम खेलते वक्त जो वो चीखें मारता था, आय हाय हाय, कि उसने तुर्की को फ़तह कर लिया और उसने पाकिस्तान को फ़तह कर लिया, इतना वो शोर मचाता था। अब उस भाई हम यहाँ पे जो है वो हार्डबोर्ड किस्म की दीवारें होती हैं, तो वॉइस जो है बहुत इजीली ट्रैवल करती है। यहाँ पे कंक्रीट नहीं होता है, तो लकड़ी और हार्डबोर्ड और इस तरह की चीज़ों से ना यहाँ पे बनते हैं घर। अब उसको इतना एहसास नहीं है कि यार जो दूसरा बंदा है या तो वो सो रहा होगा या तो वो पढ़ रहा होगा या जो भी है अपना कुछ वीडियो देख रहा होगा। वो भी इतना एनोइंग एक्सपीरियंस था, उसकी भी मैंने वीडियोस बना के। एक बार वो फुटबॉल का गेम देख रहा था, हाय वो जो है लिविंग रूम में बैठ गया और इतनी चीखें मार रहा है, गोल करो तुम, ये करो तुम, और उसकी अपनी कोई ज़बान थी, चीख रहा होता था यस डू इट यस, और जब नहीं होता था फिर वो अजीब सी आवाज़ें निकालता था। मतलब ये यार कि दूसरे बंदे का जो स्पेस है वो कितना डिस्टर्ब हो जाता है अगर आप सिर्फ अपना ही सोच रहे होते। तो दीज वर सम ऑफ माई बैड एक्सपीरियंसेस। एक और मसला था कि जो किचन है, लोग अपने बर्तन धो के नहीं जाते थे, तो बर्तन वो सिंक हमेशा बर्तन से भरा हुआ होता था। तो मैं एक ही लड़की थी, तो सारे मर्द हजरात थे। अब बंदा बात करे भी तो मतलब कैसे बात करे, फिर उनको ज़बान समझ में नहीं आती है, तो वो इंग्लिश को सुन के वो कहते हैं हम जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ हॉस्टल्स। फिर जो फ्रिज था वो भी शेयर था, भाई ये वाला खाना तुम्हारा, ये वाला खाना तुम्हारा है। वहाँ पे 2 किस्म के मसले होते थे, या तो खाना जो है कोई और आपके खाने में रख जाता था, आप कहते यार ये क्या मसला है, मेरे खाने में क्यों रखा है, मेरे पास खुद इतनी लिमिटेड स्पेस है फ्रिज में। या तो फिर कोई ये कर देता था कि आपका खाना चोरी कर देता था, आपके अंडे गायब होते थे, आपको फ्रूट और आपके सेब गायब होते थे। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि मेरे टमाटर एक दिन करके गायब होने लग गए। मैंने कहा उफ अल्लाह, अब मैं टमाटर को कहाँ रखूँ, क्योंकि बाहर रखूँ तो उसने तो ख़राब हो जाना है। ये एक इतना बड़ा मसला था। और मेरा जो फियांसी है नेथन, उसने फिर मुझे उसके अपना एक हॉस्टल का फ्रिज था, उस बेचारे ने वो मुझे ला के दिया। उसकी अम्मी ने कहा कि किंजा के साथ प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो तुम जो हो उसको ये फ्रिज लेके जाओ उसके लिए। फिर मैं अपना फ्रिज, लेकिन वो भी इतना मसला होता था यार, बिकॉज़ मेरा रूम जो था वो अप स्टेयर था, तो वहाँ से खाने को उठा के नीचे लाना, एंड एवरी टाइम आई वुड फॉरगेट समथिंग एंड आई वुड गो अप स्टेयर्स एंड ब्रिंग इट डाउन। एक और प्रॉब्लम, आपका क्रॉकरीज, आपके बर्तन, पैन्स, एनीबडी कैन टेक एनीथिंग, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। और फिर मसला ये था कि उसको यूज़ करने के बाद लोग उसको धोते भी नहीं थे। अब बंदा इसका क्या करे। मेरी छुरी वहाँ से गायब हो गई, वो मुझे दोबारा लेनी पड़ी। चम्मच, मतलब हर चीज़ वहाँ पे कुछ भी गायब हो जाता था।
मर्द हजरात दरवाज़ा इतना ज़ोर से बंद करते थे कि पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाती थी। दरवाजे के साथ ही एक बूढ़ी सी आंटी रहती थी, बहुत बूढ़ी सी आंटी। उस गरीब का जो कमरा था वो बिल्कुल दरवाजे के साथ, जो लिविंग रूम है, मेन एंट्रेंस ना, तो वो बेचारी कहती थी उफ, एक बंदा आता है रात को 4 बजे, वो पेट्रोल पंप पे काम करता था, कहती है वो हर दिन मुझे सुबह के जो है 4 बजे जगाता है। लोग वॉशिंग मशीन को खाली नहीं करते थे, जब भी जाओ वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े पड़े हुए हैं। यार अपने कपड़े धो, उसके बाद उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उठा के लेके जाओ। नहीं जी, कपड़े पड़े हुए हैं, ड्रायर भी आपका ऑक्यूपाइड है। हर बार ग्रुप पे मैसेज करना पड़ता था कि अपने कपड़े ले लो यार, हमें भी यूज़ करना है। टिश्यू पेपर कोई नहीं लाता था बाथरूम में, सारे टिश्यू पेपर यूज़ करो, ख़त्म करो, दैट्स इट, कोई लाता नहीं था। तो इतना बड़ा मसला था कि यार आप जितने भी टिश्यू पेपर रोल लेके जाओ, कोई और लाता ही नहीं है, बस आप ही लाते जाते हो। फिर कुछ टाइम के बाद जो मालिक मकान था, उसके बेटे शहजादे ने एक कारनामा ये किया कि उसने अपना बड़ा सा कुत्ता बैकयार्ड में बांध दिया। अब यार बैकयार्ड एक जगह है जहाँ पे आप रिलैक्स करने जाते हो और चाय वगैरह पीने, खाना वगैरह खाने, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे बैठना, क्योंकि चमन था और फिर सामने ही गाड़ियाँ वगैरह चल रही थी, तो वो अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि मैं बाहर बैठी हूँ, आई एम नॉट इनसाइड माई हाउस। तो वो जब उसने कुत्ता बांधा तो उसको वो लीश भी नहीं कर